दोस्तों, तुम्हें बेस्ट दोस्त याद है क्या? 14-15 सीजन में वुल्फ्सबर्ग के लिए भयानक गोल रिटर्न दिया था। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उस टाइम का एट दैट टाइम दैट वाज द बेस्ट गोल्स पर मिनट रिटर्न बुंडेसलीगा की हिस्ट्री का। सेम प्लेयर ने स्पोर्टिंग सीपी के लिए 127 गेम्स में 93 गोल्स एंड 15 असिस्ट दिए थे। उसी सेम लीग सेम टीम से एक बहुत बड़ा नाम आजकल फेमस है फुटबॉल वर्ल्ड में, विक्टर ग्योकेरेस। उसने 92 गेम्स में 85 गोल्स एंड 26 असिस्ट दिए हैं इस सीजन। भयानक भयानक सीजन। और लाइक शेयर गोल स्कोरिंग नंबर्स की बात करो तो दिस लुक्स लाइक अ नेक्स्ट बिग स्ट्राइकर। साइज में बड़ा, भागने वाला, पेसी, फिजिकल, गोल स्कोरिंग, असिस्ट भी कर देता है। लाइक एक तगड़ा स्ट्राइकर दुनिया में घूम रहा है भाई। क्लब्स को प्रॉब्लम है क्यों? जाओ एंड जस्ट गेट हिम। बट तभी मैं बोलता हूँ कि लाइक नंबर्स हमेशा सच्चाई बताते नहीं, मतलब वो कुछ लेवल की सच्चाई बता रहे हैं। ऑब्वियसली नंबर्स आर ऑब्जेक्टिव, बट देयर इज सम नुआंस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। अब अगर तुम वैसे अंडरलाइंग मैट्रिक्स पे जाओगे, कितना एक्सजी से अंडर परफॉर्म कर रहा है, कितने शॉट्स ले रहा है, कितने शॉट्स ऑन टारगेट वगैरह ले रहा है, तो वो सब चीजें कैसे स्केल अप होंगी हायर लेवल पे, एक मुश्किल लीग पे जहां पे डिफेंडर्स कम टाइम देते हैं, ज्यादा फिजिकल है, ज्यादा खतरनाक है, टैक्टिकल स्कीम्स, टीम्स प्रिपेयर बेटर, ऐसी जगह पे कैसे स्केल अप करेगा वो बताना मुश्किल होता है। पर कुछ चीजें बतानी आसान होती है, वो होते हैं एक्शंस। नाउ आखिर में एक प्लेयर वही एक्शंस रिपीट करता है, और कितना वो रिप्रोड्यूस कर सकता है उन एक्शंस को, वही तो की है, यही तो सारा मसाला है। अब भाई, अगर तुम्हें ऐसी एनालिसिस वाली वीडियोस, क्लिप्स में जिसमें एनालाइज करूँ प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, स्काउटिंग वाली वीडियोस पसंद है, तो काइंडली कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, क्योंकि मेरे को इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एंड सब्सक्राइबिंग। वी आर वेरी क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर्स। यू गाइस कैन कंट्रीब्यूट और हम ये जर्नी चलाए जा सकते हैं। अब भाई, इस वीडियो के लिए कुछ टेस्ट सब्जेक्ट्स है, और ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। अब क्या है भाई, इस अच्छे प्लेयर को समझना आसान है, मतलब इफ यू आर बीइंग रियल, इफ यू वांट टू फाइंड द नेक्स्ट बढ़िया प्लेयर, यू जस्ट यूज पुराने बढ़िया प्लेयर और देखो कि ये कौन सा एक्शंस उनकी तरह करता है, क्या क्या चीजें सिमिलर है, एंड देन यू फिगर आउट कि भाई अच्छा है कि नहीं। पहली इंपॉर्टेंट चीज है चैनल रनिंग। बहुत रिलायबल तरीका है पिच पे आगे जाने का। चैनल्स में बॉल डालो। इफ अ स्ट्राइकर इज अलाइव, ध्यान रखना इस बात को, इफ अ स्ट्राइकर इज अलाइव, ही सेंसेस बॉल कहां जाएगी, कहां रन देना है, तो ही विल बी गुड एट इट जनरली स्पीकिंग। लाइक उसकी टाइमिंग और लाइक सेंस करना कि कहां रन देना है, वो अच्छा होगा। बट चैनल रनिंग को अच्छा क्या बनाता है, इस बारे में बात करते हैं। एक चीज होती है नाइस एंगल, तुम इतनी बार टच लाइन फेस ना करो, एंगल तुम्हारे अच्छे हो जहां पे तुम्हें पासर पास कर सके। तुम अपने हाथों का यूज ध्यान रखना भाई, स्ट्राइकर्स हैव टू यूज देयर हैंड्स अ लॉट। एब्जॉर्ब करो प्रेशर, डिफेंडर को डिसएडवांटेजेस सिचुएशन में डालो, एंड गेट अ शॉट ऑफ। और भाई तीसरी चीज हो गई डिसीजन मेकिंग। एसेंशियली क्या करते हो 4 रन के बाद, या तो जो प्लेयर फेस कर रहा है प्ले को उसको पास करोगे, या फिर तुम शूट लोगे। और इसी के बारे में बात करनी है ग्योकेरेस की। अब मैंने तुम्हें दिखाया कि भाई अच्छे टॉप स्ट्राइकर लुकाकू वगैरह ये सब प्लेयर्स क्या कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आर्म यूजेज, उनके एंगल्स ऑफ रन, कब वो टच लाइन, कितना कम टच लाइन फेस कर रहे हैं। दे ऑलवेज हैव द बॉल इनसाइड उनके, ताकि दे कैन फेस द प्ले, और ले ऑफ्स दे रहे हैं जो प्लेयर फेस कर रहे हैं प्ले को, keeps things ticking. अब ग्योकेरेस ये करता है, मैंने उसका पीएससी वाला गेम देखा, एंड दिस इज अ वेरी पेक्यूलियर थिंग, आई डोंट नो, मे बी स्पोर्टिंग का यूजेज, दिस कुड बी टैक्टिकल एज वेल, कि उसको वैसे ही रन और वैसे ही पासर्स मिलता है। बट भाई गोज टू द टच लाइन, ही फेसेस द टच लाइन अ लॉट, विच इज नॉट टेक्निकली गुड मेरे हिसाब से। एंगल बेटर हो सकता है, बट दिस कुड बी टैक्टिकल एज वेल। अब सेम गेम में उसने कुछ अच्छे रन दिए, जैसे ये रन देखोगे, इसमें एंगल काफी बेटर है, तुम देख सकते हो। पर जैसे डिफेंडर से कांटेक्ट की बात आती है, देयर इज नो आर्म भाई, ही नीड्स टू एब्जॉर्ब दिस कांटेक्ट एंड मेक यूज। आर्म बहुत बाद में आया, अब वो फिजिकल है, ही स्ट्रांग, तो ही गेट्स द जॉब डन। टर्न लेता है, फेस कर रहा है प्ले को, पर ओपोनेंट ऑलरेडी रिकवर कर चुका है। अब सेम चीज तुम लाइक इसी सेम चीज को तुम एक्सट्रापोलेट करो बैक टू गोल गेम में। ग्योकेरेस का बैक टू गोल इज नॉट वेरी गुड भाई, टेक्निकली भी, कि चल ठीक है टचेस वगैरह, आई एम नॉट सेइंग ही बिकम ईसा की बॉल लगा ली, ड्रिबल कर लिया और तुमने चला लिया बैक टू गोल। बट बैक टू गोल के पॉइंटर्स देखो। डिफेंडर को इनिशिएट मत करने दो कांटेक्ट, तुम इनिशिएट करो कांटेक्ट, ताकि तुम डिसबैलेंस ना हो। पोस्चर अच्छा हो ऑफ कोर्स, इसलिए ताकि डिसबैलेंस ना हो, ज्यादा टॉल खड़े हो, स्क्वायर्ड लेग्स नहीं है, तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे नहीं है, तो इट्स इजियर टू फॉल। और प्लांटिंग फुट भाई, बॉल और डिफेंडर के बीच में जब तुम फुट प्लांट करते हो, इट्स हार्डर टू पुश यू, और डिस्टेंस क्रिएट होता है डिफेंडर और बॉल के बीच में। दैट्स हाउ यू होल्ड द बॉल लाइक अ टॉप स्ट्राइकर। अब देखो भाई, दोबारा से लुक एट व्हाट ग्योकेरेस डस। बॉल आ रही है, एंड ग्योकेरेस कांटेक्ट इनिशिएट नहीं करता, इस वो बॉल पे ध्यान दे रहा है, इस पे स्ट्राइकर इनिशिएट करता है, और ऑब्वियसली डिसबैलेंस करके बॉल ले लेता है। दोबारा से बॉल आएगी ग्योकेरेस पे, एंड लुक एट हिम, ही स्टैंड्स टू टॉल भाई, दिस इज टू टॉल, ही इज नॉट स्क्वायर हिप्स। उसने पुश नहीं करी है डिफेंडर की तरफ,
easy to disbalance, defender takes the ball again. अब ये वाला कॉन्टैक्ट मुझे अच्छा लगा, इसका आर्म्स का यूज ज्यादा स्क्वायर, आर्म्स का यूज थोड़ा बेटर हो सकता था, मे बी कुड हैव केप्ट द आर्म ज्यादा स्टिफ ज्यादा देर तक डिफेंडर के ऊपर, पर डिफेंडर ने यहाँ पे बॉल ले ली, बट दिस वाज बेटर। अगेन भाई दोबारा से स्टैंडिंग टॉल, वही प्रॉब्लम, लाइक इट्स इजी टू डिसबैलेंस ग्योकेरेस क्योंकि उसका पोस्चर हर बार सही नहीं होता। देयर इज अ वेरी फेमस वीडियो लुकाकू की विद कैरेगर, जब वो सिखा रहे उसे कि कैसे लाइक होल्ड अप प्ले बेसिकली ब्रेक डाउन कर रहे हैं लुकाकू विद कैरेगर, और वो बहुत अच्छे पॉइंटर्स देता है व्हाट मेक्स गुड होल्ड अप प्ले। और भाई तीसरी चीज है जो मेरे ख्याल से एक स्ट्राइकर को अच्छा बनाती है, और वो है मूवमेंट इन जनरल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन होता है स्ट्राइकर का जो बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूसेबल है, वो है कि बॉल मिले ले इट ऑफ, और क्योंकि जब तुम ले ऑफ करते हो डिफेंडर तुम्हारे पास होता है, यू हैव अट्रैक्टेड अ डिफेंडर, यू हैव स्पेस टू रन, उस स्पेस को यूज करो, गेट ऑन द ब्लाइंड साइड, गिव सम वैरायटी ऑफ रन्स, नियर पोस्ट अटैक करो ब्लाइंड साइड से आते हुए, एंड दैट्स हाउ यू गेट गोल्स, दिस इज हाउ टॉप स्ट्राइकर्स मूव। आई वांट टू शो यू कि ग्योकेरेस की मूवमेंट में क्या खराबी है, वेदर इट बी बॉक्स मूवमेंट या फिर उससे पहले। यहाँ पे ग्योकेरेस थोड़ा लेट रन देता है, ठीक है, डिफेंड लाइक श्योर नहीं था कि शायद उसका प्लेयर बॉल जीते ना जीते। अब क्योंकि ग्योकेरेस ब्लाइंड साइड से नहीं आया यहाँ पे, उसने कुछ कर्व नहीं किया अपना रन की वो ब्लाइंड साइड से वापस बॉल की तरफ आए, भाई द डिफेंडर कैन फेस हिम एंड ही नोज बॉल कहाँ है, इजी टू ब्लॉक। अब यहाँ पे दोबारा से देखना, ग्योकेरेस राइट इन द मिडल, बॉल आएगी, बॉल चल रही है राइट इन द मिडल, ही स्टिल देयर, ही स्टिल देयर, कोई भी ब्लाइंड साइड रन नहीं देता। ये सेम गेम है बाय द वे पीएसवी वाला, कोई भी ब्लाइंड साइड नहीं, एंड ऑफ कोर्स डिफेंडर्स कैन इजीली ट्रैक हिम, और स्ट्रेट रन है, कोई चांस ही नहीं लाइक ही गेट्स टू द बॉल। अब दोबारा देखना, इस बार तो वो पहली, इस बार टाइमिंग की गड़बड़ है, दोबारा से ब्लाइंड साइड का यूज नहीं किया, सीधा डिफेंडर के आगे आ गया, एंड क्योंकि वो इतना आगे था ही कैनॉट मेक द राइट कॉन्टैक्ट, बॉल बॉल थोड़ी पीछे, वहां से पास करना मुश्किल है, तो ही कांट गेट अ शॉट ऑफ। बट टू बी फेयर टू ग्योकेरेस, उसको गोल मारना आता है, उसने इतने सारे गोल मार दिए हैं, बट उसकी लाइक गोल स्कोरिंग सिचुएशंस आर थोड़ी स्पेसिफिक। ग्योकेरेस किस चीज में अच्छा है, इज आइसोलेशन। मैंने जितना भी ग्योकेरेस को देखा है, एक चीज बहुत पता चलती है, लाइक उसकी कुछ हाइलाइट्स ऑफ कोर्स दिखाती है कि ही कैन मैनिपुलेट बॉल थोड़ा, ही कैन टेक द शॉट ऑफ थोड़े टाइट स्पेसेस में, बट जो इंपॉर्टेंट बात है कि वो उसको चाहिए आइसोलेशन। मैंने उसको देखा था अगेंस्ट सलीबा, अगेंस्ट गेब्रियल, आइसोलेशन में उसकी फिजिकल प्राउएस एंड द फैक्ट उसकी रनिंग पावर, वो बॉल फेंकता है और भागता है, दैट कम्स अबाउट, दैट कम्स अलाइव। उसने बहुत सारे गोल्स ऐसे मारे हैं, एंड आई थिंक वो उसका ब्रेड एंड बटर है। एंड टू बी फेयर भाई, फुटबॉल में चाहिए होते तुम्हें एथलीट्स, इफ यू रन फास्टर, जंप हायर एंड आर फिजिकली हार्डर, स्ट्रॉन्गर, डिफिकल्ट टू पुश, तो तुम करोगे, गोल्स हैपन होते, दिस हाउ स्ट्राइकर्स मूव, एंड ग्योकेरेस हैज अ लॉट ऑफ दिस भाई, बहुत तगड़ी रनिंग पावर, जंप भी अच्छा करता है, ऑल्दो ही इज नॉट गुड एरियली, लाइक उसकी बहुत ऑब्वियस वीकनेस है एरियली, लाइक नंबर्स पे जा सकते हो तुम, बट like he has the tools to be a good, like I think he's a good striker but he's not great. And bhai, you know, there is another striker Bundesliga में, अब to be fair to Bundesliga, it's a top 5 लीग में है, लेकिन this is what I feel कि Bundesliga में स्ट्राइकर्स को डेवलप करना it's probably not the best place, reason being बहुत सारे लार्ज स्पेसेस होते हैं, वही जो स्पोर्टिंग और पोर्चुगीज लीग का इशू है, ज्यादा स्पेस ज्यादा टाइम, तो तुम डिफेंडर्स को बहुत सारी अच्छी चीजें डेवलप करवा नहीं पाओगे, प्योर डेवलपमेंट टर्म्स में इट्स नॉट द बेस्ट प्लेस टू बी। बट भाई टू बी फेयर, मैं ये मानता हूं कि भाई सेस्को लुक्स फुल ऑफ पोटेंशियल भाई, इतना तेज भागता है, इतना तेज, उतना ऊंचा जंप करता है, क्रेजी फ्रीक ऑफ एन एथलीट, स्ट्रॉन्ग है, लंबा चौड़ा तगड़ा, कैन स्टिक द बॉल्स कहीं भी कभार, और पता है सबसे क्रेजी बात, जब इसको चांस मिलता है 3-4 सेकंड मिल जाते हैं, तो बॉल को इतना गंदा पीटता है अपने पैर से, बजूका शूट करता है लिटरली। आई वांट यू टू लुक एट सेस्को की रन सिलेक्शन भाई, यहाँ पे तुम देखना बहुत अच्छी पोजीशन पे, ब्लाइंड साइड पे डिफेंडर के पीछे है, और बहुत सारा टाइम और स्पेस है पासर के पास, ऑब्वियस थ्रू बॉल डाल सकता है आउटसाइड की तरफ, तुम देख सकते हो, पर सेस्को गलत रन चूज करता है, ही चूजेस टू कम इनसाइड टू रन द चैनल, पासर उसे फाइंड कर लेता है, पर ये बॉल जो कि बाहर की तरफ होनी चाहिए थी, अब उसे इनसाइड लेनी पड़ती है कम टाइम और स्पेस में, 4 टच लेने पड़ते हैं बॉल सेटल करने के लिए, एंड देन ही टेक्स द शूट, इतना टाइम नहीं लेना था भाई सेस्को। ठीक है, नॉन पेनल्टी एक्सजी पर शॉट एक इंपॉर्टेंट स्टार्ट है, बट तुम अपने पास रखो, मेरे को ये स्टार्ट्स देखना पसंद है, शॉट्स पर, टचेस इन द बॉक्स, कितने प्रोग्रेसिव पासेस रिसीव करता है, फाउल्स कितने जीतता है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्ट्राइकर के लिए। जस्ट फॉर कंपैरिजन, ओपेंडा 8.39 प्रोग्रेसिव पासेस रिसीव्ड है, सेस्को 5.34 है पर 90, ये दोनों स्टार्ट्स, ओपेंडा सेम टीम में खेलता है ऑफ कोर्स। बुंडेसलीगा के सेम सीजन में एकिटेके इज एट 7.54 पर 90 फॉर फ्रैंकफर्ट। अब सेस्को यूजुअली देखो तो भाई लुक्स गुड ऑन द बॉल, लाइक एस्थेटिकली बोलो तो लाइक टचेस उसके कई बार लाइक ही लुक्स स्मूथ, बट
क्वेश्चन है कि कैन यू डू इट विद हायर लेवल ऑपोजिशन भाई। और जहां तक शॉट लेने की बात है, बॉक्स में कहां पे शॉट ले रहे हैं, तुम ये सब चीजें देखना, मूवमेंट इतना बड़ा की पार्ट है स्ट्राइकर्स के लिए। अब अच्छे स्ट्राइकर्स के पास कहता है क्या होता है, दिमाग में जीपीएस, कहां स्पेस बनेगी, कहां मूव करना है, दे जस्ट नो इट दिमाग से। 4v3 की सिचुएशन है लाइप्जिग के लिए, सेस्को आराम से सेंटर में स्पेस ले सकता है फॉर अ पास वगैरह, बट कटबैक के लिए रहता है। और तुम देखते जाओ भाई, सेस्को यहां खड़ा है, स्पेस यहां है, दिस इज बैड स्टफ। और डिफेंडर के जस्ट सामने खड़ा है कोई ब्लाइंड साइड, समझ रहे हो, कोई ऑप्शन ही नहीं है ब्लाइंड साइड से आने का। तो अब जैसी बॉल मिलेगी, देयर इज नो चांस कि सेस्को कैन टेक अ शॉट हियर। डिफेंडर ऑब्वियसली बॉल को ब्लॉक कर लेगा, शॉट ले लेगा, और थिंग्स आर डिफिकल्ट यहाँ से। एक और भाई मैं बात करी थी ग्योकेरेस के साथ, भाई एटलीस्ट ही लुक्स अलाइव, लाइक कि जब चैनल रन करने वगैरह ये सब चीजें, एटलीस्ट ही इज देयर, ही रन्स इट, लाइक ही नोस मोमेंट कहां है जब चैनल पे रन देना है। सेस्को ही डजंट लुक अलाइव। लाइप्जिग के पास बॉल है, बॉल वाइड, ऑफ कोर्स मोमेंट था यहाँ पे रन करने का, ही इज टू लेट, इज नॉट अलाइव देयर। दोबारा से देखना, लाइप्जिग को बॉल मिलेगी, दे रन, सेम आइडिया यहाँ पे, वाइड बॉल है, गेट रेडी, यू आर गोइंग टू गेट हुफ, हुफ बॉल मिलेगी यहाँ से तो काउंटर्स बनते हैं, बट यार पास भी खराब है। पर तुम सेस्को का रिएक्शन देखना भाई, ही इज नॉट रिएक्टिंग, ही इज नॉट इन ऑन हिज टोज रनिंग हार्डर, लाइक ही डजंट, ही इज नॉट रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस स्टफ। अब तुम देखना वोल्टमेड को कंपैरिजन, पहली जज करता है एरियल बॉल कहाँ आएगी, बॉल लेता है, अलाइव, ही लुक्स अलाइव, ही इज ऑन हिज टोज। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्राइकर्स हैव टू बी यू नो स्मेल करते हैं, रूथलेस टाइप चीज, स्ट्राइकर्स हैव टू बी यू नो स्मेल कर लेते हैं बॉल कहाँ जाएगी, एंड देन दे हैव टू बी रूथलेस, दे हैव टू मूव ऑन योर टोज। और भाई जो मेरे को सबसे इक लगता है सेस्को के साथ, माय गुडनेस ग्रेशियस, कितने टचेस लेने भाई बिफोर शॉट, भाई कितना सेटअप करना है, हलवा बनाना है क्या वहां पे, क्या गौर में सेटअप करना है भाई। लुक एट हिम, बॉल लेगा बॉक्स के अंदर, टेक हाउ मच टाइम, देख टाइम कितना लेता है, शूट सेटअप करता है, डिफेंडर नोज एग्जैक्टली व्हाट ही इज गोइंग टू डू, ही इज टेकिंग टू मच टाइम, बार 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 बार। भाई कुछ लेवल पे सिस्को बहुत टेक्निकल है, मैंने उसको देखा, बॉल फेंकी हुई है ऊंची लॉन्ग बॉल 40 यार्ड का पंट, और वो पूरे लेग एक्सटेंशन पे बॉल रोक लेता है, आई हैव सीन दिस हैपन सिस्को के साथ। तो देयर इज टेक्निक, पर कई बार भाई बॉल तुम्हें नॉर्मल बॉल मिलेगी और लाइक इट टेक्स यू 4 टचेस, तुम चेस करते रहते हो अपने टचेस। बहुत सारी टेक्निकल इनकंसिस्टेंसीज है सिस्को के गेम में, जिसको उसको पॉलिश करने की जरूरत है। और भाई स्ट्राइकर का ब्रेड एंड बटर वो है बॉक्स डोमिनेशन। यूजुअली समझ आता है सेस्को इज गुड एट इट बिकॉज ही कैन जंप रियली हाई, बहुत एरियली डोमिनेट कर सकता है, पर मुझे लगता है यहाँ पे भी वर्क की जरूरत है यार। अगेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, वॉच सम रोनाल्डो क्लिप्स ब्रदर, लुक एट व्हाट ही डज यहाँ पे, ब्लाइंड साइड पे, दिस इज द मोमेंट, ब्लाइंड साइड पे है, नियर पोस्ट का रन दे, पर सिस्को ऑफ कोर्स नहीं करेगा, ही स्टेज वहीं पे, ही स्टेज वहीं पे, कोई रन नहीं, एंड देयर इज ऑफ कोर्स नो चांस, ही स्टेज वहीं पे। और ऊपर से क्योंकि पहले ही रन दे दिया, बेसिकली पहले ही वहां पे आगे, पीछे से आना चाहिए थोड़ा, कुछ मोमेंटम नहीं है, एंड हैज टू स्ट्राइक द बॉल थोड़े ऑकवर्ड एंगल से। अब यहाँ पे पास अच्छा है, द पास फाइंड्स सिस्को, एंड he somehow makes that shot happen, which is you know quality, Sesko की quality यहाँ पे थोड़ा like एक awkward shot, although this could have been so much better for Sesko अगर वो थोड़ा अपना run better करता। एंड भाई इन सेम सारी चीजों में आई वांट यू टू लुक एट एकिटेके, वन ऑफ द मोस्ट हाईली टाउटेड स्ट्राइकर्स करंट मार्केट में, फ्रैंकफर्ट के लिए पूरा फोड़ दिया उसने, लाइक फुटबॉल बहुत ही भयानक सीजन निकाला। अब लोग उसे पीएसजी में फ्लॉप समझते हैं, बट लोग उसका रेम्स वगैरह का सीजन भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ही फ्लॉप, लीग वन में ही डिड नॉट फ्लॉप, उसने कैंपस का पूरा इंटरेस्ट गैदर किया, ही वाज सो गुड एट रेम्स कि उसको पीएसजी लाया गया। अब तुम एकिटेके को देखो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जब उसे चैनल रन करना होता है, होल्ड अप करना होता है, ड्रिबल करना होता है वाइड एरियाज में, देखना टेक्निक देखना, तुम एकिटेके के हाथों का यूज देखो, डिफेंडर के शोल्डर के आगे हाथ ऑलरेडी लाए हैं। अब जब भी कोई कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब तो भाई एकिटेके इज जस्ट स्ट्रेट अप फुटबॉलिंग क्लास। हर एक कॉन्टैक्ट सिचुएशन देखो, आर्म्स का यूजेज देखो, हमेशा स्टिफ आर्म्ड होता है, हमेशा आर्म का यूज बहुत तगड़ा। इस सिचुएशन में भी देखो, आर्म पूरा एक्सटेंडेड, पिवट फुट आगे, एक पैर बॉल के आगे लाना, नियरेस्ट फुट हमेशा डिफेंडर के आगे लाना, फाउल्स ड्रॉ करना। अब मैंने एकिटेके इतना देख लिया, लोग मुझे एकिटेके ग्लेजर समझते हैं, पर बहुत सारी सिचुएशन जब कॉन्टैक्ट सिचुएशन होता है, आर्म का यूजेज, पैरों का यूजेज, पोस्चर डिफेंड करते हुए, कभी भी स्क्वायर टॉल नहीं खड़ा हुआ, अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करके, हिप्स खोल के, यू नो लो खड़ा होके, दिस इज ऑल मास्टर क्लास स्टफ एकिटेके की तरफ से, हर बार स्पॉट ऑन होता है। एंड भाई दैट्स व्हाई आई थिंक उसके गोल स्कोरिंग नंबर बहुत अच्छे थे इस सीजन, ऑल्दो ही इज बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर एक्सजी की टर्म्स में, पर दैट इज व्हाई आई थिंक भाई ही इज गोइंग टू बैंग, लाइक एक गोल स्कोरिंग एक्सप्लोजन आना बाकी, इतने गोल्स मार दिया एक्सजी अंडर परफॉर्म करके, मूवमेंट देता है भर भर के, टेक्निकली गिफ्टेड पासर, कॉम्बिनेशंस, डज ऑल ऑफ इट,
एकदम चुम्मेश्वरी. दैट इज द प्लेयर आई थिंक जो करंट फुटबॉलिंग लैंडस्केप में एटलीस्ट स्ट्राइकर जो कि अवेलेबल है रीजनेबल कॉस्ट पे अंडर 100 million और समथिंग लाइक दैट. और जो क्लब्स पैसा खर्च करने को तैयार है. यूनाइटेड अगेन इज लिंक टू ग्योकेरेज. आई थिंक ही विल फिट गुड एम्बो और कुनिया के साथ जनरली स्पीकिंग, और वट एवर लेवल जो यूनाइटेड एक्सपेक्ट कर रही है मिड टेबल वगैरह. सेस्को इज अ बिग प्रोजेक्ट साइनिंग. आई थिंक उसको सिखाने की जरूरत है, उसको एक एनवायरमेंट चाहिए जहाँ पे वो सारी चीजें सीखे. एकिटेके पर्सनली सबसे ज्यादा रेडी, सबसे ज्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, एंड आई थिंक ही विल डंक.